नमस्कार। भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में अति विशेष महत्व है। पितृपक्ष या श्राद्ध लगभग 16 दिनों का होता है। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है, उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष को 16 श्राद्ध, महालय पक्ष और अपर पक्ष आदि के नामों से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। इस साल का पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होगा। पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 को होगा। इस दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियों के बारे में। 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा श्राद्ध, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा प्रतिपदा श्राद्ध, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। 11 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण द्वितीया का श्राद्ध। 12 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण तृतीया का श्राद्ध। 13 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण चतुर्थी का श्राद्ध। 14 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण पंचमी का श्राद्ध। 15 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण षष्ठी का श्राद्ध। 16 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण सप्तमी का श्राद्ध। 18 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण अष्टमी का श्राद्ध। 19 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण नवमी का श्राद्ध। 20 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण दशमी का श्राद्ध। 21 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध। 22 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण द्वादशी का श्राद्ध। 23 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण त्रयोदशी का श्राद्ध। 24 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण चतुर्दशी श्राद्ध। 25 सितंबर 2022 आश्विन कृष्ण अमावस्या का श्राद्ध। इस वर्ष 17 सितंबर 2022 को श्राद्ध की तिथि नहीं पड़ रही है। आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस दौरान शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य शुभ कार्य या फिर कोई भी नई चीज खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, वे पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करके कुछ विशेष उपाय करें तो उनके ये दोष दूर किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि की क्रियाएं करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध वाले दिन कौवे को भी भोजन कराने की परंपरा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा करने से भोजन कौवों के माध्यम से पितरों तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर कौवों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। कुछ लोग काशी और गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्रह्मभोज करवाया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उन्हें शांति नहीं मिलती है। पितृ तर्पण से प्रसन्न होकर पितर अपने परिजनों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने और गया में पिंडदान करने का अलग ही महत्व होता है।
पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी परिजन की मृत्यु की सही तारीख पता नहीं है तो आश्विन अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। पिता की मृत्यु होने पर अष्टमी तिथि पर और माता की मृत्यु होने पर नवमी तिथि तय की गई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। कुछ लोग पितरपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो कुछ लोग श्राद्ध की तिथियों पर पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को आदर पूर्वक घर बुलाएं और उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान करना चाहिए और उसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेल न लगाएं और प्याज लहसुन के खाने से दूरी बनाकर रखें। साभार abplive.com, जागरण.com, नवभारतटाइम.com, अमरउजाला.com। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।